तो दोस्तों, मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह आपका लगभग अंतिम वीडियो होने वाला है सूचना सहायक एग्जाम को लेकर और बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर एक बार आपको ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपके मार्क्स बढ़ाने से लेकर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, इन पर इस वीडियो में हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, आप एक बार नजर मारकर देख लें। सूचना सहायक टंकण गति परीक्षण 2024, इसके अंदर आपको सामग्री क्या क्या लेकर जानी है उन बातों को देखेंगे। परीक्षा के दिन आपका जब परीक्षण होगा सुबह, उस वक्त आपको टाइपिंग करें या नहीं करें, या फिर कितना टाइप करके एग्जाम में जाएं। उसके बाद हम ड्रेस कोड की बात कर लेंगे, बायोमेट्रिक सत्यापन की बात कर लेंगे, टंकण परीक्षण, माउस कीबोर्ड स्क्रीन को कैसे चेक करना उसके बारे में बात कर लेंगे, पेरिफेरल चेक जो आपके लिए आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे, एग्जाम टाइमिंग और आपका जो स्क्रीन टाइमर चलेगा उसके बारे में, और जो रू बड़ा रू ऊ व बड़ा ऊ को ध्यान रखें, मात्राओं का ध्यान रखें कि कौन सी मात्राएं कब लगानी है, कैसे क्या है, कितने कितने मिनट का टेस्ट होगा, ब्रेक होगा, क्या क्या करना उस दौरान, हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो री और हलंत का ध्यान रखें, स्क्रॉल बैक स्पेस अल्ट की यूज करें या ना करें, गलती हो जाए तो क्या करें, उसको सुधारें या नहीं सुधारें, आगे बढ़ते जाएं, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिक कीज जो नंबर पैड पर भी होती है और आपकी न्यूमेरिक रो के अंदर भी होती है उसके बारे में बात कर लेंगे। और स्पीड अगर आपकी 18 से 20-22 के बीच है तो आपको क्या करना है, इंटर डबल टाइप हो गया है या फिर स्किप हो गया है तो क्या करना है, और कीबोर्ड जो आपका मेन मुद्दा रहता है कि कीबोर्ड कौन सा मिलेगा तो क्या करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंदर हमारा पहला टॉपिक है कि परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर कौन सी सामग्री लेके जानी है। तो आपको तीन बातें ही ध्यान रखनी है। आपका जो ई प्रवेश पत्र है वह आपको लेकर जाना है, उसकी 2 कॉपी लेकर जाएं, कहीं कुछ हो जाए तो एक कम से कम अपने पास अवेलेबल रहे। और दूसरा, रंगीन फोटोज लेकर जाएं, कम से कम आप 3 से 4 फोटो लेकर जाएं जो नवीनतम हो। और साथ में आप नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेकर जाएं, और पहचान हेतु आप आधार कार्ड लेकर जाएं। आधार कार्ड भी वो हो जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। कई बार कोई बहुत पुराना लेकर जाता है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती तो दिक्कत आती है। और विशेष परिस्थिति जिसके अंदर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं हो तब जाकर वो अगर अलाउ करते हैं तो आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता जो आईडी होती है उनको चेक कर आपको अलाउ किया जा सकता है। अब एक बात ये खास रहता है कि परीक्षा के दिन बहुत से बच्चे कीबोर्ड वगैरह और ये सब लैपटॉप वगैरह लेकर जाते हैं कि सुबह हम टाइप करें या नहीं करें या फिर कितना टाइप करें। तो देखो, अब तक आपको जितनी प्रैक्टिस करनी थी आप कर चुके हैं। अब आपको बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना ही टाइप करें जितना आपको लगता है कि बेनिफिशियल हो। आप जरूरत से ज्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहें। एग्जाम के दिन आप सुबह उठकर 15-15 मिनट के 2-2 टेस्ट लगाएं, सिर्फ उससे ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं करें। वो भी आपकी उंगलियां खोलने के लिए, ताकि आपकी उंगलियां फ्रीज ना हो। अन्यथा क्या होता है कि अपन बहुत सारा टाइप कर लेते हैं और कुछ गड़बड़ हुई और स्पीड अपनी और कम हो गई तो एग्जाम में टेंशन हो जाती है कि स्पीड आज बढ़नी चाहिए थी, आज कम हो रही, तो एग्जाम में अंदर जाकर क्या होगा। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करें, 2-2 सेट लगा ले ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस ना करें। और एग्जाम से एक दिन पहले आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन सुबह सिर्फ 2-2 बार 15-15 मिनट का टेस्ट लगा लें, और उसमें भी आप एक ही टेस्ट को 2 बार लगा लेते हैं तो और भी बेहतर है। उसके बाद हम ड्रेस कोड का ध्यान रखते हैं कि ड्रेस कोड आपका इंपॉर्टेंट होता है। कई बार अपन ड्रेस कोड को ध्यान न देकर कुछ भी पहन के चले जाते हैं और वहां पर दिक्कत होती है कपड़े को लेकर चेंज करवाने। और ये तो लड़कों का तो नॉर्मल जो होता है टी शर्ट, हाफ स्लीव्स और पैंट और स्लीपर्स। तो लड़कियां भी स्लीपर्स वगैरह पहन के जाएं, वो भी वो बाहर उतरवा ही देते हैं तो ध्यान रखें। और लड़कियां खासतौर पर अपने एयरिंग वगैरह, रिंग्स वगैरह और जितनी भी कुछ वो सोने या चांदी की चीजें पहनती हैं, कुछ भी मटेरियल वो पहन कर न जाए, धागे वगैरह किसी प्रकार के सारे उतार कर जाएं। उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होता है। इसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। आपको बायोमेट्रिक सत्यापन में लाइन लगती है, जब आप रूम में एंटर होते हैं वहीं पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होता है कि आपके जो आईज वगैरह और थम्स वगैरह, फिंगर्स वगैरह का जो उसके थ्रू आपका सत्यापन हो जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, एग्जाम देने आए हैं, तो उसका चेक हो जाता है। उसके बाद आपका जब ये सब कुछ होने के बाद आप एग्जाम के लिए अंदर सेंटर में बैठते हैं तो आपने
जब डेस्क पे बैठने के बाद आप वहां पर चेक कर लें कि आप अपने ही रोल नंबर पर बैठे हैं। आप वहां पर बैठने के बाद स्क्रीन पर देख लें, अगर रोल नंबर पहले से टाइप किए हुए आ रहे हैं आपके, सिर्फ पासवर्ड लिखना बाकी है, तो चेक कर लें कि आप अपने ही डेस्क पर बैठे हैं, किसी और की उसके ऊपर तो नहीं बैठ गए। तो ध्यान रखें, आप अपना माउस को चेक कर लें, उसको देख लें अच्छे से लगा हुआ है, कहीं खींच तो नहीं रहा, माउस आगे पीछे करने पर कहीं वायर अटका हुआ हो। कीबोर्ड को चेक कर लें, कीबोर्ड की कीज होती है उनको अच्छे से चेक कर लें। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाल चुका हूं कि कीबोर्ड को कैसे चेक करें, उसको आप देख लें। और स्क्रीन अच्छे से देख लें, इसके बारे में भी सारा मैंने पहले से डाल रखा है कि आप देख लें। स्क्रीन से मतलब है कि आपकी स्क्रीन पर जो अवेलेबल है उसके अंदर आप ही का फोटो आ रहा है, आप ही के बारे में सारी जो जानकारी है वो आपकी जो आईडी कार्ड सॉरी जो आपका एडमिट कार्ड है उससे संबंधित ही सारी आपकी ही डिटेल डली हुई हो। और डिटेल्स डालने के बाद आपकी फोटो स्क्रीन पर आ रही है वो जरूर चेक कर लें। उसके बाद एग्जाम जब आपका होता है उससे पहले 2 से 3 मिनट का या ऐसा कुछ आपका पेरिफेरल चेक करने को मिलता है। तो आप पेरिफेरल चेक करते समय अपने खुद का चेक करें, इधर उधर किसी का ना देखें, और आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है आप उसी को टाइप कर लें। मैंने क्या किया था, मेरे एग्जाम के टाइम पर अपना जो एडमिट कार्ड है उसी को टाइप कर लिया था, क्योंकि उसके अंदर मुझे बहुत सारा मटेरियल मिल गया था और टाइप करने के लिए अच्छा खासा। नहीं तो अपन सोचते रहते क्या टाइप करें, बस ऐसे ही कुछ फिंगर्स दबा दबा के टाइप करके चेक कर लेते हैं। तो इंग्लिश में तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग जो एक लाइन है जिसके अंदर इंग्लिश के जितने भी 26 लेटर्स होते हैं जो सारे मेंशन हो जाते हैं, तो उसको टाइप कर लें। आपकी नंबर कीज चेक कर लें, नंबर रोज चेक कर लें, नंबर पैड पे से भी चेक कर लें कि काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, और शिफ्ट की भी अच्छे से चेक कर लें दोनों साइड की, और आपका कैप्स लॉक भी चेक कर लें, और अल्ट की भी एक बार चेक कर लें। उसके बाद क्या होता है कि एक गड़बड़ी ये होती है कि बच्चों को बड़ा रू लिखने का ध्यान नहीं रहता। इससे पहले अपन एग्जाम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। एग्जाम टाइमिंग आपको 1 घंटे पहले जाना चाहिए। 8 बजे अगर किसी का एग्जाम 10 से 12 बजे वाली टाइमिंग है तो वो 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाए। 9 बजे तक आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। 9 बजे आपकी एंट्री के बाद आपको अंदर, अगर आपकी 9 बजे एंट्री हो जाती है, उसके बाद 9 से 10 बजे तक आपका बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह चलता रहेगा। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक बार आप टॉयलेट वगैरह सब कुछ पहले से फ्रेश होकर सब कुछ होकर जाएं, अंदर जाने के बाद आपको वापस बाहर आने नहीं दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि पहले से सब कुछ तैयार होकर जाएं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। आप कुछ अंदर जेब में कुछ मटेरियल वगैरह, मेटल वगैरह कुछ भी ना लेकर जाएं, कॉइन्स वगैरह इस प्रकार की चीजें, ये ध्यान रखें। और एग्जाम में जब आपकी स्क्रीन पर टाइमर चलता है, साइड में आपको दिखेगा, तो आप उसको बार बार ना देखें। एग्जाम देते वक्त आप एक बार देख लिया, स्टार्ट हो गया। और खास तौर पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि अपने पास में जो बैठा उस व्यक्ति का आपका एग्जाम पहले शुरू हो गया क्योंकि उसने पहले स्टार्ट बटन दबा दिया, और एक व्यक्ति आपके बाईं ओर बैठेगा और एक दाईं ओर बैठेगा, तो उनको आप देखते हैं कि उनका स्टार्ट हो गया, मेरा अब तक स्टार्ट नहीं हुआ, और ये सोचकर आप घबराने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आपका जब आप स्टार्ट करेंगे तभी से टाइमर स्टार्ट होगा। तो स्क्रीन टाइमर 15 मिनट से 0 की ओर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। तो आप ध्यान रखें कि आपका जब टाइमर स्टार्ट होता है तभी आपको टाइप करना है। सामने वाले का स्टार्ट हो गया और मेरा नहीं हुआ, ऐसे घबराहट के हमारे टीचर को बार बार बोलने लगे कि सर क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा ना हो। जब आप सबमिट कर देंगे सब कुछ, आपकी डिटेल वगैरह की, मैं खुद यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ वगैरह, जो राइट क्लिक वगैरह करके और सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा स्टार्ट। तो ये ध्यान रखें कि आपका जब स्टार्ट होगा तब से ही आपका टाइम काउंट होना स्टार्ट होगा। पहले पास वाले का अगर पहले खत्म भी हो जाता, एंड हो जाता अगर उसका, तो आपका जब टाइम पूरा एंड होगा तभी होगा। और इस बात का कि छोटा रू आपका शिफ्ट के साथ, आप जो 3 नंबरों के अंदर जो 3 शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो आपका छोटा रू आता है। और अगर अपन बड़े रू की बात करें तो बड़ा रू आपका शिफ्ट के साथ जो आपका एल की है उसके पास जो आपका कॉलम वाला की होती है उसको दबाने पर आपका बड़ा रू टाइप होता है। नम कीज ऊपर भी होती है, और कीज यूज करने के साथ नंबर आप ऊपर वाली रो से भी कर सकते हैं, और आपका साइड में जो नम पैड दिया होता है इस साइड उससे भी यूज कर सकते हैं। जब आपको इसके बारे में मैं आपको नम कीज के बारे में आगे बता दूंगा। अब ओ और बड़ा ओ, अल्ट कीज के साथ बड़ा ओ आ जाएगा, और छोटा ओ दबाना है तो आप नॉर्मली एम बटन जब आपका कीज वाला है वो दबाएंगे तो छोटा ओ आ जाएगा। अब मात्राओं का ध्यान रखें। बहुत सारों के मन में सवाल आता है कि हमको पता नहीं लगता टाइप करते वक्त तो ये हम कौन सी मात्रा पहले लगाएं। अब यहाँ पर
हम देख सकते हैं कर्मों के अंदर ओ की भी मात्रा आ रही है, ऊपर जो र भी आ रहा है और अंग की भी मात्रा आ रही है। तो तीनों के अंदर सीक्वेंस क्या होगा, तो आप जब मुंह से प्रोनाउंस करेंगे किसी भी शब्द को तो पहले जिसकी ध्वनि बाहर आएगी वह पहले टाइप होगा, जिसकी ध्वनि अंत में आएगी वह अंत में टाइप होगा। तो कर्मों के अंदर जब अपन लिखेंगे तो कर्म कर्म अब बोलते हैं तो र पहले आता है, फिर ओ की मात्रा आती है अपनी, फिर बिंदी आती है अम। तो पहले र की मात्रा आएगी, फिर ओ की मात्रा आएगी, फिर अम की मात्रा आएगी, तो कर्म। अगर अंक वगैरह ऐसा कुछ अपन लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब दो बार बिंदी मान लीजिएगा अम की मात्रा दो बार लग गई तो अपना गलत हो जाता, अपन को पता नहीं लगता। तो एक बार ही दबाएं, ध्यान रखें, ज्यादा कंट्रोल रखें उंगलियों पर। अब जब आपका एग्जाम होगा तो पहले आपका टेस्ट जो होगा वो हिंदी का होगा 15 मिनट का, फिर 5 मिनट का आपका ब्रेक होगा और उसके बाद 15 मिनट का आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा और उसके बाद आपको स्क्रीन पर आ जाएगा सबमिट। तो मैंने जैसे बताया है कि जब भी आपका 15 मिनट का हिंदी का हो जाए चाहे इंग्लिश का हो जाए, आपका जब टाइमर 0 पे आ जाए तब आपको सबमिट का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। आप पास वाले का सबमिट का ऑप्शन आ गया और आप ऐसा नहीं सोचा कि मेरा सबमिट का ऑप्शन क्यों नहीं आया, पास वाला तो बैठा हुआ है, उसका स्टार्ट भी तो पहले हुआ था। तो जिसके पहले स्टार्ट हो जाएगा उसका पहले खत्म हो जाएगा और जिसका बाद में स्टार्ट होगा उसका बाद में सबमिट होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, घबराएं नहीं। तो 15 मिनट का आप टेस्ट हिंदी का देंगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक आएगा, उस दौरान आप कुछ ना करें, सिर्फ कीज पर उंगली जमा लें आपकी, जिस इंग्लिश और हिंदी चाहे आप ए को छोड़कर स्किप करके अपने फिंगर से रखते हैं, जैसे भी आप टाइप करते हैं वैसे ही टाइप करें, कुछ नया प्रयोग ना करें और आपका बेहतर होगा। उसके बाद एक नीचे सवाल आता है अपना कि ये टिल्डे की क्या होती है। जब एस्केप के नीचे जो की होती है अपने टिल्डे की होती है। जब अपन कृषि वाला री अपन लिखते हैं तो अपन को बिना शिफ्ट के साथ उस की को दबाना है, और जब हलंत का प्रयोग करना है अपन को तो हम शिफ्ट के साथ टिल्डे की को दबाते हैं तो अपना हलंत आ जाता है। अब बात करते हैं अपन स्क्रॉल, बैक स्पेस और अल्ट की। सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्क्रॉल का। स्क्रॉल करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें, स्क्रॉल के वक्त आप अपनी एरो को सीधे जहां पर आपका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है जहां पे आप टाइप कर रहे हैं, जहां से आपको स्क्रॉल नीचे करना है वहां पर पहले से ले जाकर क्लिक करके आपका वहां पर रख दें। जब आप टाइप करेंगे, जब आपका पैराग्राफ पूरा खत्म होने आ जाएगा टाइप होते होते, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, तो आप आपके स्क्रॉल डाउन के नीचे यहाँ पर एक बटन होता है जिसके थ्रू भी आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक एक लाइन नीचे डाउन की ओर जाती है। और दूसरा तरीका होता है कि अपन उसको ड्रैग करके नीचे खिलाते हैं। तो ड्रैग करके नीचे लाने की कोशिश ना करें, उससे क्या होता है कई बार एक दो लाइन आगे पीछे ज्यादा हो जाती है तो अपन भूल जाते हैं कि अपन कौन सी लाइन में थे। तो इसके लिए अपन क्या करें कि उसको क्लिक कर करके लेफ्ट क्लिक बटन को क्लिक करके माउस से उसको एक एक करके नीचे लाएं, फटाफट 8-10 बार दबा दें। करीबन एक बार आपको अंदर आपको 8-10 लाइन दिखेगी, तो 8-10 बार अपन क्लिक करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा फटाफट और अपन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आपकी क्या स्क्रॉल के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। बैक स्पेस की बात करते हैं तो बैक स्पेस अगर आपने पहले से यूज किया है तो आप यूज करें, अगर आपने पहले कभी बैक स्पेस यूज ना किया है तो नहीं करें। पूरा वाक्य आपने ये पूरा अगर मैंने यहाँ तक लिख लिया है उसके बाद यहाँ पर स्पेस आ रहा है, जब तक मैंने स्पेस नहीं दबाया तब तक मैं बैक स्पेस के लिए जा सकता हूं। अगर मैंने एक बार स्पेस दबा दिया तो फिर बैक स्पेस में यूज नहीं कर सकता। एक बार गड़बड़ी होने के बाद आपने बैक स्पेस दबा दिया तो फिर आप आगे वाला वर्ड को टाइप करें, आप पीछे वाले वर्ड को दोबारा लिखने की कोशिश ना करें। छोटा वर्ड हो तो दोबारा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा वर्ड हो तो आप आगे बढ़ जाएं। अब किसी की स्पीड अच्छी खासी है और वो फटाफट टाइप करेगा तो उसका पैराग्राफ में अमूमन वहां पर पैराग्राफ के अंदर 700 से 800 वर्ड्स आने वाले हैं। एक लाइन के अंदर करीबन आपके 20-22 वर्ड होंगे। तो आप जब टाइप करेंगे तो बहुत सौ की स्पीड 30, 40, 45 ऐसी होगी, तो वो फटाफट टाइप करेंगे तो उनका पहले सबमिट हो जाएगा। अगर आपने गड़बड़ियां कर दी अंदर तो आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको बैक स्पेस करके ना दोबारा से उसको सही कर लें, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने पूरा टाइप कर लिया तो वो आपका फिर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको सबमिट टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी टाइप करें आराम से इत्मीनान रखें और अच्छे से टाइप करें, गड़बड़ी ना करें। अल्ट की भी आपने अब तक यूज की हो तो करें, नहीं की हो तो ना करें। अल्ट कीज के लिए आपकी न्यूमेरिक कीज दोनों साइड है आपके, एक अपर रो के अंदर है और एक आपकी साइड के अंदर है। आपको जो भी यूज करनी है वो यूज कर लें और ध्यान रखें बिल्कुल अल्ट की दबी हुई हो जब अपन अल्ट की यूज करते हैं और उसके बाद अल्ट के बाद 0 दबा के आपका जो कोड है वो टाइप करें और उसके बाद ही आप बटन को छोड़ें।
इस बात का ध्यान रखें। अल्ट कीज में भी एक चंद्र बिंदु वाले आने वाली लगती है, ज़्यादातर वही आती है, और जिसका कोड है अल्ट 0160, और एक ट्रक वाला ट्र वाली आती है ज़्यादातर, तो अल्ट 0170। और बाकी आपको जो खास खास है वो आपको पता होगी, जो ज़्यादातर यूज़ में आती है, बाकी ऐसी कोई इतनी एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है। और जो ब्रैकेट होते हैं कभी वो आ जाए तो अल्ट 0188 और अल्ट 0189, तो इस बात का ध्यान रखें। आप दोनों ब्रैकेट वाली भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद स्पीड अगर आपकी 18 से 20 की है, नहीं उसके पहले देख लेते हैं अपन न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज अगर आप ऊपर रो की यूज कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर आपकी यहाँ तो एस्केप कीज होती है और उसके नीचे आपकी यहाँ नम कीज होती है। तो नम रो जो होती है यहाँ से भी अपन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना जो साइड्स के अंदर जो नम पैड होता है उसको भी चेक कर लें। नम लॉक ऑन तो है, ऑन होगा तो वहाँ पर लाइट ऑन होगी, अगर वो ऑफ होगा तो आपकी लाइट ऑफ होगी। इस बात का ध्यान रखें। अगर लाइट ऑन है तो नम लॉक ऑन है, तो कीपैड को अपन नम लॉक को चेक कर लें, सारी चीज काम तो कर रही है। जब भी अपन सन वगैरह लिखते हैं पूरा तो एक साथ, तो अपन यहाँ से लिखना बेहतर होता है। जब अपन दिनांक वगैरह पूरी डाल रहे हैं, जैसे 15/09/2024 लिखना है तो नम पैड से लिखना बेहतर होता है। लेकिन जब अपन 15 सितंबर को मैं वहां पर गया था तो 15 ही लिखना है, तो अपन नम रोज जो होती है वहां से भी उंगली से अपनी टाइप कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और स्पीड अगर आपकी 18 से 20 है तो आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कवर करने हैं। उसके लिए आप क्या करें, जो भी बड़े वर्ड्स आते हैं जिसमें कुछ गड़बड़ी होती है आपकी, तो आप उसको स्किप करके आगे लिखने का टाइप करें। और अगर आपके एक ही वर्ड दो बार लिख जाता, गलती हो जाती है, तो आप उसको भूल जाएं। आपसे इंटर भी लग जाता तो भी भूल जाएं। आप आगे हमेशा आपका यही होना चाहिए कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड टाइप करने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और स्पीड 18 से 20 है तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल किनारे पर हैं। इस वक्त आपको एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है और स्पीड पर भी ध्यान देना है। तो एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए आपके सामने बड़ा वर्ड आता है, तो आपसे जरा भी गड़बड़ी हुई आप उसको स्पेस मार के आगे बढ़ जाइए, अगला वर्ड टाइप करिए। ऐसा करते रहिए, बस आप कुछ भी गड़बड़ी हो स्पेस मारिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो भी छोटे वर्ड आए उसमें गलती ना करें, बिल्कुल अच्छे से लिखें उसको, और बहुत ज़्यादा स्पीड के चक्कर में ना पड़े रहें। 20 WPM ही स्पीड चाहिए आपको, तो इजीली आपसे लिखा जाएगा। इतनी स्पीड किसी की भी आ जाएगी। जिसने अभी 15 दिन 20 दिन के अंदर टाइपिंग स्टार्ट किया है वो भी बिल्कुल फोकस, अगर लेस टाइम मोर फोकस, अगर कम समय में अधिक फोकस करता है तो उसका भी इतना इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंटर आपसे टाइप हो गया है, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिख दिया और आपसे इंटर दब के आप यहाँ पर आ गए, तो आप यहाँ पर आगे वाला है उसी को कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरी लाइन का टाइप करने लग जाए, आप यहाँ वाला टाइप को कंटिन्यू रखिए। अगर आपसे डबल टाइप हो गया, जैसे मुझसे अगर मान लीजिए यहाँ पर है और है दोबारा टाइप हुआ, तो एक को तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एरर मान लेगा, दूसरे को सही मान लेगा, आप आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके सामने बहुत बड़ा कुछ वर्ड आ गया है या शब्द, तो शब्दावली कुछ भी ऐसी आ जाती है जो बिल्कुल कठिन हो लिखने में, तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए। और ऐसा बहुत ज़्यादा भी मत करिए, एक को आप छोड़ दें उसके बाद अगला लिखें। ऐसा नहीं करें कि आप 3-4 एक साथ छोड़ के आगे का लिखने लग जाए, ऐसा ना करें। सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेशन करता है, तो उसकी कैलकुलेशन अपन अंदर घुस के पता नहीं कर सकते वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखें और गलतियों की कोशिश कम करें। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि कीबोर्ड। सर मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस तो डेल से की थी, सर मैंने प्रैक्टिस तो HP से की थी, सर मैंने प्रैक्टिस तो किसी और कीबोर्ड से की थी, और मेरे सामने यहाँ पर कीबोर्ड ही दूसरा आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपके पास जब पेरिफेरल ब्लॉक आएगा, जब उसके अंदर आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, तो आप अच्छे से अपनी उंगलियों को उस पर जमाइए। इधर उधर की बातें मत सोचिए। ये बातें पहले सोचने की थी, एग्जाम से पहले की, कि कीबोर्ड दूसरा आ जाएगा तो क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन अब आ गया है, वहां पर कुछ नहीं सोचना, आपको यही सोचना है कि जिस पर मैंने प्रैक्टिस की थी वही है। और कीबोर्ड आप एक ड्रॉवर खींचने का भी आता है, तो वहां से भी रखने का होता है, और एक ऊपर भी, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें जैसा भी है। लेकिन कीबोर्ड जो आ गया है उससे घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे खुद पर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप जरा भी हड़बड़ाने लगेंगे कि क्या हो गया, ये तो चेंज आ गया और ऐसे की आ गई, तो आप पेपर आपका बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कीबोर्ड आ गया है उसी पर आपको अब एग्जाम देना है, और गड़बड़ी हो तो एग्जामिनर से
इन्विजिलेटर जो अपना अभिजागर होता है उससे बोल दीजिए कि सर हमें इसके अंदर, बिल्कुल नम्र स्वभाव से बोले कि सर इसके अंदर मुझे ये दिक्कत हो रही है, इसका थोड़ा सा बटन ऐसा टाइट सा है, बिल्कुल टाइट नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो, अन्यथा वो भी आकर चेक करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे, और ऐसा कुछ होता है तो चेंज करवा लीजिए, आप चेंज हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम से संबंधित और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैंने कुछ वीडियो में डाली है। आप अगर बस से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या किसी प्राइवेट पर्सनल व्हीकल से भी सफ़र कर रहे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए, आपको जरूर 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 एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। और जो बच्चे आगे एलडीसी की भी टाइपिंग का एग्जाम देने वाले हैं वो इससे बिल्कुल टफ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। तो 1 सितंबर को उनकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और उनको भी लाइव और वीडियो के माध्यम से सारा टाइपिंग सिखाया जाएगा और सारी परेशानियां उनकी लाइव आकर भी दूर की जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। लाइक कम देते हैं लोग, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर वहाँ पर सवाल भी पूछ सकते हैं अपना। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त जो अजीज़ हैं, आप जिनको पास कराना चाहते हैं उनको भी वीडियो भेजना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।